नमस्कार दोस्तों, मैं दूदू जिला से और दूदू ब्लॉक से ही एक मेरा गांव है, गांव का नाम है नाशनोदा, वहाँ का रहने वाला हूँ। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि मैं मास्टर डिग्री कर रखी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में, दोनों में, और काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। और मेरा इस भर्ती में चयन इसीलिए हुआ कि मेरी योग्यता थी, साथ में मेरे पास कंप्यूटर का डिग्री भी था, PGDCA। और आपको शायद जान के ये हैरानी हुई, मेरी कोई कांग्रेसी पृष्ठभूमि नहीं रही है। मैं पिछले 30 साल से, जब से छठी क्लास में पढ़ना शुरू किया है, तब से संघ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और संघ की शाखा में गया हूँ और ध्वज प्रणाम किया है और संघ के लिए काम किया है। और शायद आपको शायद पता नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री ना, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, उनको चुनाव में 10 दिन पहले मैंने अग्रिम बधाई दे दी थी कि आप जीत गए विधायक साहब। और जीतने के बाद मैं उनको याद भी दिला के आया था सेक्रेटरीट जाकर कि सर, हम वही लोग हैं जो आपको अग्रिम बधाई दी थी। और आप जो कहते हैं ना कांग्रेसी लोग हैं, हम कोई कांग्रेसी नहीं है भाई, हम आम आदमी हैं, आम कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम किया था, आप भी सरकार के लिए काम करेंगे हम। लेकिन हमारे ऊपर लोग कहते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता है। अरे जिनको किसी को डाउट होना कि हम कांग्रेसी हैं, तो एक बार मेरी प्रोफाइल जरूर चेक करें, आपको पता चल जाएगा कौन कांग्रेसी है कौन कांग्रेसी नहीं है। क्योंकि बचपन से यही सीखा है कि राष्ट्रहित सर्वहित होता है, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। आज हमें ये कह के बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया गया कि आप तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ऐसा थोड़ी होता है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी देश में, आप जिस ध्वज को प्रणाम करते हो हम भी प्रणाम करते हैं, बचपन से करते आए। आपके खून में पता नहीं क्या हो या नहीं हो, लेकिन हमारे खून में देश ही जरूर है। हमारे लिए देश पहला है, बाकी चीजें सेकंड है। क्योंकि मैं ना जब से पढ़ा हूँ, छठी क्लास से सीखा है, हमने देखा कि यही सिखाया जाता है कि देश पहले, बाद में आपका परिवार बाद में। लेकिन हमने हमेशा से यही काम किया। लेकिन यह भी कि आप जिसके लिए काम करते हैं उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। पिछली सरकार ने एक जॉब दिया हमें, हमारी योग्यता के अनुसार हमने काम किया। लेकिन इस सरकार ने आके ये बोल दिया कि भाई ये तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे जिनको पढ़ने की योग्यता देखनी है, एक बार मेरे से मिले जरूर या मेरी प्रोफाइल को देखिए जरूर, उसको समझ में आ जाएगी भाई जितने भी युवा मित्र है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे नहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, कंप्यूटर डिग्री है उनके पास में। और आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन सरकार ने 5 साल का सामाजिक कार्य का अनुभव मांगा था, वो भी मेरे पास में है। समाज सेवा के लिए काम किया है, महिला बाल विकास के लिए काम किया है मेरे। फिर हमारी योग्यता पे आधार पर चयन हुआ है, फिर आप हमें बोलते हो कि आप तो किसी पार्टी के प्रचारक हो। भजन लाल जी, आपको पता नहीं आप किस पार्टी कार्यकर्ता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं RSS का कार्यकर्ता हूं। आपको अगर यकीन नहीं हो तो घनश्याम तिवारी जी से पूछ लें, क्योंकि वो जानते हैं मुझे। प्रेमचंद जी, आप तो व्यक्तिगत रूप से जानते हो मुझे। जो हमारे CM साहब हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी जानते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से कि भाई ये आदमी RSS से जुड़ा हुआ आदमी है। लेकिन आज आप सबके सामने बोल रहे हो। हम चुप इसीलिए थे भाई, आप मान जाओगे, आप समझ जाओगे चीज। भाई आप एक तो बिना कहीं समझ जाए कि भाई सब लोग हैं, आम आदमी है, युवा है, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के होते हैं, देश की संपत्ति है। आज यहाँ देश की संपत्ति रोड पर है और आप 16 दिन हो गए मजे मार रहे हैं, है ना। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि भाई आप ना कम से कम एक बार युवाओं के बारे में सोचे जरूर, क्योंकि इनका काम देश सेवा है। और शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसी को लाभार्थी बनाया है तो हम लोगों ने बनाया उसे। हम लोगों ने लोगों के चिरंजीवी योजना में 5-5 लाख रुपए दिलाया, जिनका एक्सीडेंट हो गया उनको दिलाया, जिनका इलाज नहीं था कलेक्टर मैडम के कोऑर्डिनेशन से उनका फ्री में इलाज करवाया, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ था उनका भी। और लोगों के घर जा जाके हमने मदद की है, ऐसा नहीं। लोगों की समस्या थी, मेरे साथियों ने काफी मेहनत की है, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए थे उनके बनवाए, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, किसान सम्मान निधि के बारे में बताया कि आपकी किस्त क्यों नहीं डल रही, इसके कारण ये है, बाकी ये है। तो दोस्तों, आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीतेंगे, हम पक्का जीतेंगे, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां पे एक ही मकसद होता है, सिर्फ जीत। और आप भी उसी के हो। और सीधी सी बात, हम किसान हैं, आप लोग सब किसान हैं। किसान जब अपने पे आता है ना, अच्छी अच्छी सरकार को झुकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसान कुछ करते ही नहीं है। चलो